नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोक सेवा आयोग है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। आप में से कई लोग होंगे जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, और आप में से जो मैक्सिमम लोग हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग की कर रहे हैं। जैसे नेक्सस जीएस यूपी पीसीएस के लिए लगातार कोचिंग करा रहा है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, आरओ 2022 और बीईओ प्री 2022 14 दिसंबर 2022 से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप निम्नलिखित नंबरों पर व्हाट्सएप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, लोक सेवा आयोग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करें, कहाँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्या होगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 315, इसके तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी संख्या के निर्धारण की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को होती है। इसमें पूछा जाता है आर्टिकल 315 के बारे में, किसके तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है, तो आर्टिकल 315। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में, तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो पूरा करता हो। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ये पूछा जाता है कि किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पूरा करता हो वो होता है। तो कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। उधर कितना होता था, 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि यूपी पीसीएस कमीशन में दिक्कतें हो रही थी और लोग बहुत ज़्यादा मांग कर रहे थे कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य उनको हटाया जाए। तो लोगों को जैसे रीत नहीं पता होती तो उनको ये लगता है कि सरकार इनको हटा सकती है, लेकिन एक रीति के तहत ही संविधान में जो वर्णन है, जो रीति वर्णित है, उसी के तहत उनको हटाया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जाता है। कुछ और पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स ये हैं जैसे आर्टिकल 315(2), इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था भी की गई है। अगर आपने नहीं सुना है ये संयुक्त आयोग के बारे में तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है। और संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट्स थे दो, और ये आपका पूरा का पूरा लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारा का सारा है। बाकी लक्ष्मीकांत सर की बुक आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल से आपको चीज़ें दी गई हैं। जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो आपको बताई जा रही हैं कि कितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं एक चैप्टर से। नेक्सस जीएस का जो कार्य है वो यही है कि एक चैप्टर से जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जितनी भी चीज़ें जो है एग्जामिनेशन में आ सकती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उन्हीं को हम लोग क्लास में नोट डाउन कराते हैं। तो 2 तरीके से काम होते हैं। सबसे पहले आपको क्लास में चीज़ें कवर अप कराई जाती हैं, समझाई जाती हैं, और उसके बाद उनमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वो लिखाई जाती हैं। तो ऑडियो क्लासेस के माध्यम से क्लास चलती है और नया बैच जो है वो 14 दिसंबर 2022 से रनिंग है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।